Let me start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum to everyone. I'm back with a new topic. Today our discussion topic is effect of even and odd functions on our Fourier series. So in previous lecture we have defined previous lecture we have defined what is Fourier series and how to find their coefficient a0, an and bn, and we have already proved in previous lectures. So अगर आपने ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, इफेक्ट क्या होता है फोरियर सीरीज़ पे इवन और ऑड फंक्शंस का, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आप लोग फोरियर के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि फोरियर सीरीज़ क्या होती है और उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. सो लेट्स कम बैक टू वर्ड्स आवर मेन डिस्कशन टॉपिक ऑफ डे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कोई किसी भी फंक्शन को आपने चेक करना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड है, हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टैंडर्ड्स के अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू हैव टू चेक दैट यू वांट टू चेक दैट कि ये इवन फंक्शन है या फिर ये ऑड फंक्शन है. तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक्स की जगह पे प्लेस कर देते हैं, पुट करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स आ गया और ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर. तो नेगेटिव वैल्यू को भी जब स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है यहाँ पे. तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके पास मीनवाइल किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के. ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव फंक्शन दोबारा वही वापस आ गया, तो फंक्शन क्या कंसीडर किया जाएगा, इवन फंक्शन कंसीडर किया जाएगा. और द सेम पैटर्न में अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंपल एक्स है, तो अब हम x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं ये माइनस सेम एज इट इज़ और x की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स. और ये अगर माइनस बाहर आ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑड फंक्शन है. तो मैं ज़रूरी समझता था कि पहले इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ क्लियर कर दिया जाए, देन फर्दर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं. अच्छा, अब फोरियर सीरीज़ में अगर आपके पास जो इंटरवल है, दो मेन चीज़ें फोरियर सीरीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. एक आपको फंक्शन इवन और ऑड जज करना आता हो कि इवन और ऑड फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फंक्शन का बिहेवियर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने आपको मेथड बता दिया. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरवल क्या है. आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए या इंटरवल जो आपके पास गिवन है उसको आपने जज करना है कि इंटरवल आइदर है क्या वहाँ पे, ठीक है. उसके बिहाफ पे हम ये हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो सा इवन ऑड का चलता है. तो इंटरवल आपके पास लेट्स सपोज कि इस टाइप का है, a माइनस ए से a पे है. लेट्स सपोज ये माइनस ए से, ये मैंने जनरलाइज्ड वैल्यू लिखी है, ये आपके पास माइनस पाई से पाई भी हो सकता है इंटरवल. ये आपके पास माइनस 2 पाई बाय 3 से माइनस प्लस का 2 पाई बाय 3 भी हो सकता है, पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 से प्लस का पाई बाय 4 भी हो सकता है. ये इस तरह के भी इंटरवल हो सकते हैं यहाँ पे, राइट. अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं. अच्छा, ये आपके पास इंटरवल हो सकते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरवल है वो माइनस ए से ए है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ इंटेग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इसकी कंडीशंस हैं. कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इवन है तो आपके पास ये आंसर आएगा. अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, इवन, तो आपके पास ये आंसर आएगा. अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ऑड है तो देन आपका आंसर मस्ट भी क्या होगा, 0 होगा. अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, 0, एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट. अब फोरियर सीरीज़ को मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ और देखते हैं फोरियर सीरीज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें उस वीडियो को, ठीक है. अच्छा, फोरियर सीरीज क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स. ए नॉट इज इक्वल टू, इसके जो कोफिशिएंट थे, ए नॉट की वैल्यू आपके पास 1 बाय पाए माइनस पाए से पाए. एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गई, ए एन आपके पास आप ये आ जाएगा 1 ओवर पाए माइनस पाए से पाए, एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स आ गई और ये आपके पास ये वैल्यू आपके पास बी एन की वैल्यू आपके पास आ गई. अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर आप अपने माइंड में रखें कि हमने बेसिकली ये फंक्शन के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं. ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, ये फंक्शन इवन होगा और ऑड होगा. और दूसरी चीज़ हमने जो प्रायोरिटी पे रखी हुई है वो क्या है, उसका इंटरवल. ये माइनस पाए से पाए है, ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 भी हो सकता था, व्हाटएवर. तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इवन और ऑड का वहाँ पे एप्लीकेबल है और हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, मेन थीम क्या है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का कि आपको फोरियर सीरीज़ में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम फोरियर सीरीज़ के अंदर इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट यूज़ क्यों करते हैं. बेसिकली कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में जाने से बेहतर है कि हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड हो जिससे हम अपनी इजीली इवैल्यूएट कर सकें, अपने डिजायर्ड वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें. तो बेसिकली करें स्टार्ट.
स्टार्ट। अच्छा, अब हम इसके कुछ डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से इवन और ऑड वैल्यूज़ को अपनी फोरियर सीरीज में यूज़ करते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन। लेट्स सपोज करें जो कोफिशिएंट में आपका जो आपके कोफिशिएंट निकाले थे ए नॉट, ए एन और बी एन, आपके पास फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट थे, उनमें अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है अगर हम उसको इवन लेते हैं देन क्या होता है? अगर ये आपके पास फंक्शन क्या था, इवन है, और आपके पास ये कॉज एन एक्स है, यू नो वेरी वेल कि कॉज भी एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। वो कैसे इवन फंक्शन होता है? एक्स की जगह पे आप यहाँ पे माइनस एक्स पुट करके चेक करें, कॉज माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेगा, ये इवन फंक्शन होगा। अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? इवन आंसर आएगा। सेम एज इट इज फंक्शन आपके पास इवन है बट साइन क्या है? इट्स एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है, तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑड आंसर आएगा। तो हम ये अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, जो मैंने अभी डिफाइन किया कि कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ऑड वैल्यू आती है फंक्शन की तो वो क्या करेगा? वो जीरो कर देगा उस कोएफिशिएंट को। मीन दैट कि अगर आपके पास एक कोएफिशिएंट जीरो आ गया तो आपको उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन के बगैर ही आपको पता चल जाता है कि वो क्या है, एक जीरो नंबर देने वाला है हम लोगों को। अच्छा, तो अब इसी तरह से ए नॉट की वैल्यू आपके पास ये है और एफ ऑफ एक्स आएगा, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स। मीन दैट कि इवन को इवन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा, ये पीछे मैं बता चुका हूँ किस तरह से आंसर आता है, और बी एन क्या हो जाएगा? वहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब ये फोरियर सीरीज जो बनेगी इवन फंक्शन के लिए वो कुछ इस तरह से बनेगी आपके पास। दिस इज द केस 1 एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस नंबर 2। व्हाट इज केस 2? If f of x is odd function, अगर ये एक odd function है, then what will be the changes in our Fourier series? So let's discuss it. If f of x is odd and cos nx is even function, we know very well. So there will be the result is odd. So if f of x is odd function, sine is also odd, then the product of two odd functions must be even function, right? So आपके पास क्या आ जाएगा? ए नॉट जीरो आ जाएगा, ए एन क्या आ जाएगा? आपके पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा और बी एन की वैल्यू आपके पास उस फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगी। अब फोरियर सीरीज के अंदर अपनी ये ए नॉट, ए एन और बी एन कोफिशिएंट की वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी विल गेट द फोरियर सीरीज इज दिस वन। सो लेट्स मूव कि अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास, लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक क्वेश्चन है और आपने इसकी फोरियर सीरीज डेवलप करके देनी है उसको। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है ये हम लोगों को तो बहुत पहले से पता है कि हम इसको पहले इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हैं। तो हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमें ये बिहेवियर बताएगा कि एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ये अगर इवन फंक्शन है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इवन, और इंटरवल इसमें हम हमेशा क्या लेने जा, हमारे जो इंटरवल गिवन है वो माइनस पाई से पाई गिवन है, तो माइनस पाई और पाई पे ये फंक्शन इवन देगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं माइनस पाई लूँगा और ऊपर स्क्वायर लूँगा तो माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, और सिंपल पाई लूँगा तो पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स लें और कॉस एन एक्स लें, तो देखिए आपके पास ये क्या है, फंक्शन है, ये भी आप लोगों के पास एक इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है। इवन और इवन का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर भी इवन आएगा। ये आपके पास एक इवन फंक्शन है और साइन आपके पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इवन और ऑड का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। सो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आपके पास आएगा ए नॉट ओवर 2 समेशन ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, बी एन साइन एन एक्स, ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन एन एक्स आएगा। ये फोरियर सीरीज के अंदर यहाँ मिस्टेक थी, हम इसे करेक्ट करते चलते हैं साथ साथ। तो और आपके पास ए नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर ए नॉट की वैल्यू ये फंक्शन क्या आता है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, और सिंपल इंटीग्रेशन करने, पावर में क्या ऐड, उसी से नीचे डिवाइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सेम अब बी एन की वैल्यू की बात करते हैं। बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/पाई, उस प्रीवियस फार्मूला की मदद से हम ये लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स, कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर थी। अब इसमें एक फंक्शन यू है और एक वी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फार्मूला बिल्कुल साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू डॉट वी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसको यू लेट करें किसको भी, ये बड़ा बेसिक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को आना चाहिए इंटरमीडिएट ग्रेड के। सो फिर भी मैं इसको यहाँ पे रिपीट करता चलता हूँ कि आप इधर लिखेंगे आई लेट मतलब ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए अलजेब्रिक फंक्शन है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ई आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप देखिए इनमें से कौन कौन सी नेचर का फंक्शन है। अगर आपके पास एक आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और आपके पास कॉज आ रहा है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको यू लेट कर लें और इसको वी, ये मीन्स के अलजेब्रिक फंक्शन को यू लेट करें और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको वी लेट करें और बाय पार्ट्स के फार्मूला में आप पुट करें, और पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे इस तरह से, और आपके पास इसका रिजल्ट ही आएगा। जबकि जो बी एन है वो जीरो डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट था कि इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करवाएं तो ऑड आएगा, तो ऑड का आंसर क्या होता है आप लोगों के पास, जीरो होता है, तो ये जीरो आ जाएगा। और
हमारे पास bn की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। और अब हम ये सारी वैल्यूज़ a0, an और bn सारी वैल्यू अपनी फोरियर सीरीज में पुट करेंगे जनरलाइज फार्मूले के अंदर फोरियर सीरीज के, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑड वैल्यू के लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x, x इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है और इसके लिए भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करें, इंटरवल -π से π ले लें और लेने के बाद आपके पास ये a0 भी 0 आ जाएगा, an भी 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे bn आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x डॉट साइन nx dx आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा और आपने अपनी मेन सीरीज के अंदर पुट करना है और इसका आंसर मैंने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ये इसका आंसर आएगा यहाँ पे जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे। So thanks for the watching video and let's ready for the next video on Hofrang method। हम Hofrang method फोरियर सीरीज पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह it will be discussed in the next lectures। So thanks for watching। अल्लाह हाफ़िज़।